टूटे बिखरे फिर संभले, रोए हंसे फिर मुस्कुराए, रुके ठहरे फिर चले, हंसते रोते आगे बढ़े। कुछ थे कुछ हैं, कुछ चले गए, कुछ यादों में हैं, कुछ ख्वाबों में है, कुछ अपने थे, कुछ पराये थे। यहाँ हम एक जैसे थे। यह साल कुछ अजीब था, अनकहा अनसुना सा दर्द था। हाँ कुछ टूटे थे, कुछ बिखरे थे, कुछ संभले थे। दौर कभी रुका नहीं, समय कभी ठहरा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त महेश पंचम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कविता बिष्ट आशा करती हूं 2022 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आएगा। पंचम जी कहते हैं कुछ पल जीवन में ऐसे आते हैं जो यादों में ही नहीं बल्कि दिल में भी एक गहरी छाप छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सही कहा कविता जी आपने। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। वाह! यो तो तारीखें बदलती हैं, साल बदलते हैं, पर 2021 सा साल भी आएगा यह कम ही लोगों ने सोचा था जी। अनेकों कड़वी खट्टी मीठी बुरी यादों के साथ बीत चुका है साल 2021। अब एक नया साल 2022 नई उम्मीदें नई रोशनी के साथ आपके जीवन में आएगा, लेकिन इस बीते हुए साल की यादें अब तक लोगों के जहन में ताजा हैं और शायद हमेशा ताजा ही रहेंगी। वैसे तो 2021 का स्वागत हमने बड़े जोर शोर और उत्सुकता के साथ किया था। जनवरी के हालात हमें बता रहे थे कि अब हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पंचम जी कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन कोरोना के अलावा भी देश में कई बड़ी घटनाएं हुई जो देश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई हैं। और लोग इन घटनाओं को हमेशा याद करेंगे। तो चलिए जानते हैं साल 2021 की कुछ घटनाओं के बारे में जो हमारे देश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। पंचम जी, जनवरी माह में जहां हमें लग रहा था कोरोना की पकड़ कुछ कमजोर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के किसानों के आंदोलन की पकड़ मजबूत हो रही थी। आपको याद होगा किसान बिल के विरुद्ध किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था। किसानों ने अपनी मजबूती को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई, जिसके तहत इस कानून के खिलाफ 26 जनवरी को लाल किले पर विरोध किया जाना था। यह साल की सबसे बड़ी और सबसे अहम घटना के रूप में सामने आई। जी हाँ कविता जी, कौन भूल सकता है। उस दिन हुआ यूं, अपनी तय योजना के अनुसार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस रैली के दौरान किसानों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसके जवाब में किसानों द्वारा बैरिकेड तोड़े गए, लाल किले पर तिरंगा हटाकर धार्मिक झंडा लहरा दिया गया, तोड़फोड़ आगजनी की गई। देखते ही देखते ट्रैक्टर मार्च हिंसा में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। इन सब से पिछले 14 अक्टूबर 2020 से चले आ रहे आंदोलन की छवि को धूमिल कर दिया और बढ़ गए किसान दो खेमों में। इस घटना का असर हमारे रेडियो कुमाऊवाणी के श्रोताओं पर भी पड़ा। यह किसानों का गुस्सा था, क्योंकि कानून किसानों के हित में नहीं, इसीलिए किसानों ने इसका विरोध किया। और दूसरा पक्ष कहता यह सीधा सीधा गणतंत्र दिवस और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान है। हम इस तरह का अपमान देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह घटना देश में 2021 की सबसे पहली सबसे बड़ी घटना रही। इसी ने किसान आंदोलन के पक्षधरों की संख्या को कम कर दिया। पंचम जी, एक ओर यह संख्या कम हुई तो दूसरी ओर कोविड-19 के मरीजों की संख्या में गजब का उछाल आ गया। इसे भारत में कोरोना की दूसरी लहर के नाम से जाना गया और कहा गया अब कोविड-19 शहरों के साथ ही गांव कस्बों में भी अपनी पहुंच बना चुका है। हमने लोगों को सांसों के लिए तड़पते बिलखते रोते देखा था। वह एहसास, वह दौर बहुत ही अजीब था। दिल्ली जैसे बड़े शहरों के लोगों को ऑक्सीजन के लिए भागते हुए देख पहाड़ के लोगों की हिम्मत जवाब दे रही थी। वह समय पंचम जी, ओह, ऐसा लगा जैसे हम इन सब से कभी उभर ही नहीं पाएंगे। क्या तांडव था वो मौत का।
हर घर में लोग बीमारी से कम बल्कि इस डर से धैर्य खो रहे थे कि कहीं वह अपने परिवार की मौत की वजह ना बन जाए। इसी डर और भय ने पहाड़ के कई लोगों की जान ले ली। पंचम जी, इसे स्वीकार करना बहुत कठिन था। हमारे परिवार, गांव का एक अहम व्यक्ति हमसे बिछड़ गया है। यह समय पहाड़ के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा। जी कविता जी, वास्तव में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली, इस बीच पहाड़ का एकमात्र अस्पताल सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी पर पूर्ण रूप से निर्भर था। लेकिन इस अस्पताल की बदहाली और अव्यवस्था ने पहाड़ के लोगों को और भी भयभीत कर दिया। पहाड़ में बढ़ता बीमारी का डर, रोजगार में कमी, आर्थिक तंगी और बढ़ती महंगाई से लोग परेशान थे। उस पर इस साल आलू और पुलुम का मंडी भाव उठ ही नहीं पाया। फसल कमाने के बाद भी किसान बेबस रहे और आज भी अपनी बेबसी का हाल वो बयां करते हैं। बिल्कुल पंचम जी, इस तरह हमारे पहाड़ के लोग अनेकों समस्याओं से जूझ रहे थे। इस वर्ष फरवरी माह में उत्तराखंड बाढ़ से भी पीड़ित रहा। वह तारीख थी 7 फरवरी 2021 की। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत हुई। पंचम जी, ऐसा माना गया यह भूस्खलन ग्लेशियर झील के बहने के कारण हुआ है। इसके कारण चमोली जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई। विशेष रूप से ऋषिगंगा नदी, धौली गंगा नदी और अलकनंदा गंगा की प्रमुख नदी शीर्ष में थी। इस आपदा में कम से कम 38 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई और लगभग 168 लोग लापता थे। पूरे देश में हड़कंप तब मचा जब सुरंग से कई लोगों के लापता होने की खबरें आई और कई लोगों की लाशें बरामद की गई। यह घटना भारतीय मीडिया के साथ ही देश दुनिया की मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गई। जी हाँ, इसके साथ ही राजनीतिक चहल पहल से उत्तराखंड का नाम फिर से देश की मीडिया में छा गया। राजनीतिक हलचल और बदलाव ने हमें 2 नए मुख्यमंत्री दिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 10 मार्च 2021 को 1453 दिन का कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण करके इस्तीफा दे दिया। उसके तुरंत बाद ही तीरथ रावत को नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया। उनका कार्यकाल 116 दिन चला और 4 जुलाई 2021 को इनका भी इस्तीफा आ गया। इसके बाद हमें इस वर्ष के तीसरे मुख्यमंत्री मिले, जो उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री भी बने, जिनका नाम पुष्कर सिंह धामी है, वर्तमान मुख्यमंत्री। बिल्कुल पंचम जी, वह अभी तत्कालिक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। और आपको याद होगा, रेडियो कुमारवाणी में चर्चा के दौरान कई श्रोताओं ने उत्तराखंड राजनीति में हो रहे बदलाव पर अपनी चिंता जाहिर की। कहा कि इस तरह उत्तराखंड का विकास थम जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ एक ओर राजनीतिक दफ्तर खुले थे, वहीं दूसरी तरफ बच्चे अपनी घरों में बंद थे। स्कूलों में ताला लगा हुआ था। सभी को इंतजार था हालात सुधरने का, ताकि बच्चे दोबारा स्कूल लौट पाए। चिंता के बादल अभी भी मौजूद थे। देश के कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ था। कहीं कुछ रियायत मिल गई थी तो कहीं सप्ताह में 1 या 2 दिन लॉकडाउन जारी था। लोग हताश और परेशान थे। इन्हीं घटनाओं के बीच में एक सुखद घटना भी सामने आई। जुलाई अगस्त में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने 7 पदक हासिल किए, जिसमें चर्चा में आए नीरज चोपड़ा। उन्होंने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद हॉकी में मेडल हासिल किया। भारत के लिए ये किसी जश्न से कम नहीं था पंचम जी। जी हाँ कविता जी, इस जश्न के बाद दूसरा जश्न फिर से हुआ, जो इस बार बच्चों के लिए था। कक्षा 9 से 8वीं तक के बच्चों के लिए विद्यालय अगस्त में खोल दिए गए। पंचम जी, लेकिन कोविड-19 का जो खतरा था अभी भी मौजूद था। राहत उस समय मिली जब अक्टूबर में भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन के डोज पूरे करके इतिहास रच दिया। टीकाकरण अभियान में भारत के नाम बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। दुनिया में भारत वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा करने वाला पहला देश बन गया। मात्र 9 महीनों में देश ने यह उपलब्धि हासिल की थी। जी हाँ, अक्टूबर में ही पेंडोरा पेपर लीक ने लोगों को हैरान कर दिया। इस स्कैम में 90 देशों के सैकड़ों नेताओं और जानी मानी हस्तियों के नाम सामने आए, जिन्होंने अपने धन को छुपाने के लिए गुप्त कंपनियों का इस्तेमाल किया।
भारत के लिए यह खुलासा इसलिए बड़ा था क्योंकि पेंडोरा पेपर लीक में क्रिकेट के लीजेंड सचिन यानी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का नाम भी सामने आया था। पंचम जी, इस लिस्ट में पूरे 300 भारतीयों के नाम सामने आने से राजनीतिक और हर एक क्षेत्र में खलबली मच गई। जैसे जैसे 2021 बीत रहा था, उत्तराखंड के लिए वैसे वैसे चुनौतियां बढ़ती जा रही थी। वो इसलिए क्योंकि साल के अंत तक अक्टूबर माह में एक बार फिर से कुदरत ने कहर ढाया। 17-18 अक्टूबर को हुई मूसलाधार बारिश ने उत्तराखंड के कई घरों को उजाड़ दिया। जान का नुकसान तो कम रहा, लेकिन इस बारिश ने कई लोगों के घरों को तोड़ दिया। घर की छतें टूट गई, आंगन टूट गए और कई लोगों का रैन बसेरा भी उजड़ गया था। इतना ही नहीं, लोगों की फसलें चौपट हो गई, जानवर दबकर मर गए। इस आपदा में नैनीताल सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। यहाँ जनहानि भी सबसे ज्यादा हुई थी। रेडियो कुमाऊवाणी के श्रोताओं का कहना था, उन्होंने नैनीताल क्षेत्र में बारिश से इस तरह की भयंकर तबाही का नजारा कभी नहीं देखा। इस बारिश से हुआ नुकसान इतना अधिक है, इसकी भरपाई आने वाले 10 वर्षों तक भी नहीं की जा सकती। साल के आखिरी महीने की शुरुआत भारत के लिए कुछ दुख की घड़ी लेकर आई, जब वायुसेना का Mi-7 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जब ये हादसा हुआ तो इसमें देश के सबसे बड़े अधिकारी CDS जनरल रावत, उनकी पत्नी सहित 14 लोगों को इस हादसे ने निगल लिया। पंचम जी, वर्ष खत्म होते होते किसानों का लंबा संघर्ष भी खत्म हो गया और भारत एक बार फिर देश विदेश की मीडिया में चर्चा का कारण बन गया। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा 19 नवंबर को किसानों के लिए बनाए गए तीनों बिलों को वापस ले लिया गया और साथ ही किसानों से यह आग्रह किया कि वह घर लौट जाए। तत्कालिक प्रधानमंत्री का यह निर्णय सहर्ष से स्वीकार किया गया। किसान बिल वापसी का असर रेडियो कुमाऊवाणी के श्रोताओं पर भी दिखा। श्रोताओं ने कहा, यह बिल वापसी का निर्णय उन किसानों को राहत पहुंचाएगा जो इन बिलों का विरोध कर रहे थे और इस तरह यह लंबा संघर्ष किसान आंदोलन खत्म हो गया। पंचम जी, कहते हैं सुख दुख जीवन के अहम पहलू होते हैं। तभी इस वर्ष के अंत तक भारत के लिए गौरवान्वित करने का समय फिर से लौट आया, जब देश की बेटी हरनाज कौर संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला। 21 सालों बाद चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू ने देश को एक खुशी दी। वह भारत की तीसरी महिला हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है और अपने देश का नाम उन्होंने फिर से रोशन कर दिया। इसी चर्चा के साथ साथ भारत का नाम एक बार फिर विदेश की मीडिया में छा गया जी। और साथ ही पंचम जी, इस वर्ष हमने कई ऐसे बेशकीमती नगीनों को भी खो दिया जिन्होंने हमारे दिलों में अपनी जगह बनाई हुई थी, वह चाहे हमारे पूरे देश में हो या फिर हमारे उत्तराखंड में। जी हाँ, बिल्कुल। सिनेमा की बात करें या राजनीति की बात करें या खेल की बात करें, और इसी में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो कुमाऊनी कवि ताराराम आर्य जी, उनका भी इस साल देहांत हुआ। पंचम जी, इसके साथ ही हमारे उत्तराखंड में इस वर्ष कई योजनाएं भी लागू हुई, जिनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो पंचम जी, अगर हम देखें इस वर्ष कौन कौन सी उत्तराखंड में नई योजनाएं लागू की गई हैं? हाँ, जिसमें अगर बात करें तो नंबर 1 में अगर करूं तो फ्री लैपटॉप योजना, मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड 1 रुपया पानी कनेक्शन योजना, शादी विवाह अनुदान योजना, घसियारी कल्याण योजना, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना, सोलर वाटर हीटर सब्सिडी योजना, ये सारी योजनाएं थी। बिल्कुल पंचम जी, इन सब योजनाओं में सबसे ज्यादा जो हाईलाइट या फिर सबसे ज्यादा पसंद की गई थी वह थी घसियारी कल्याण योजना। तो आइए अब चलते हैं कुमाऊवाणी के सफर की तरफ और बात करते हैं 2021 में कुमाऊवाणी द्वारा किए जाने वाले उन कार्यों के विषय में जिन्होंने एक बार फिर अपने श्रोताओं के बीच में अपनी जगह बनाई। मेरा नाम बसंती मेहता है। मैं ग्राम सभा शोपी में रहती हूँ। मैं रेडियो कुमाऊवाणी की नियमित श्रोता हूँ। मुझे यहाँ से बहुत जानकारियाँ मिलती हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चों के लिए प्रोग्राम भी मैं सुनती हूँ और खेतीबाड़ी के बारे में भी सुनती हूँ। जो महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में कार्यक्रम चलते हैं मैं उनको भी सुनती हूँ। रेडियो में मैं अभी जुड़ती भी हूँ और क्षेत्र की जो जानकारियाँ होती हैं उन्हें देती भी हूँ। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी जानी पहचानी रेडियो साथी हेमा और
कुमाऊवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार है। दोस्तों, साल 2021 बहुत सारे लोगों के लिए शायद बेहद अच्छा रहा होगा, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत निराश भी हुआ होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो साल 2021 को जाते जाते मैंने रेडियो कुमाऊवाणी से विदाई ली, लेकिन कुमाऊवाणी की याद मुझे हमेशा रहती है। कुमाऊवाणी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ दिया भी है, जिसे मैं हमेशा एक अनमोल रत्न की तरह संभाल के रखूंगी। श्रोताओं से जो प्यार, स्नेह और सम्मान मिला है, उसकी मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। बस जाते जाते यही कहूंगी, आने वाले नए साल में आपकी आंखों में जो भी सपने सजे हैं और दिल में जितनी भी अभिलाषाएं हैं, ये नया साल उन्हें सच कर जाए। आप सभी लोगों के लिए मेरी यही दुआ है। प्यार, खुशी और उत्साह, हंसी से भरे नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो 2021 हमारे लिए भी थोड़ा सा कष्टदायी रहा। हमने कई ऐसे श्रोताओं को भी खोया जो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए थे, और कई नए श्रोता भी हमसे जुड़े जिन्होंने हमें नया जोश और जुनून दिया। लोगों को सकारात्मक पहलू में जोड़ने का निरंतर प्रयास हमारे द्वारा किया गया। पंचम जी, हमने रेडियो के माध्यम से अपने श्रोताओं को डिजिटल ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की, जो एक सीरीज कार्यक्रम था जिसमें हमने सोशल मीडिया पर सही और गलत न्यूज में अंतर कैसे करें यह बताया, और साथ ही हमने इस कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को सोशल मीडिया के सही उपयोग की जानकारी भी प्रदान करी। जी हाँ, इसके साथ ही हमने श्रोताओं को एक बार फिर से अपनी ज़मीन से जोड़ने का प्रयास किया, और हमारा कार्यक्रम चला हमार खेत हमार पोषण। पंचम जी, इस कार्यक्रम ने श्रोताओं के दिल में एक विशेष जगह बनाई, क्योंकि यह कार्यक्रम हमारी स्थिति, हमारे कल्चर, हमारे खेत खलियान से जुड़ा था। महकता आंचल की सफलता के पूरे 2 वर्ष बाद हमें दोबारा महिलाओं के बीच जाने का अवसर मिला। महिला श्रोताओं के लिए संवाद कार्यक्रम की एक सुंदर सी सीरीज का प्रसारण किया। पंचम जी, इस कार्यक्रम में हमने गर्भवती महिलाओं के खान पान, उनके प्रसव पूर्व व प्रसव बाद की देखभाल, शिशु के स्वास्थ्य, खान पान और परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं का जुड़ाव और प्रेम दोबारा रेडियो कुमाऊवाणी पर लौट कर आया। इन कार्यक्रमों के साथ ही कुमाऊवाणी समय समय पर अपने श्रोताओं को कोविड-19 के विषय में भी जागरूक करता रहा। हमारे श्रोताओं को किस प्रकार से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना है, हमने यह भी बताया। वैक्सीनेशन और मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी क्यों जरूरी। हमें खुशी है इस कार्यक्रम को लोगों ने खूब सराहा और हमसे समय समय पर अपने क्षेत्र के हालातों की चर्चा भी की। इतना ही नहीं पंचम जी, हमने इस वर्ष से कुछ परिवर्तन भी किए। जहां हम पहले लोगों से खुद जाकर वार्तालाप करते थे, इस बार हमने टेलीफोनी के माध्यम से लोगों से जुड़ाव बनाया। यह प्रयास हमारा काफी सकारात्मक और सफल भी रहा था। आपको ध्यान होगा, हमने टेलीफोन के जरिए कई ऐसे लेखक, कवि, गायक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखा जो समाज को एक प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। साथ ही टेलीफोन के जरिए ऐसे लोगों से भी हमने जुड़ाव रखा जो लोग कुछ अलग कार्य करते हैं, जो समाज से हटकर अपनी पहचान बना रहे हैं, वह चाहे पेंटिंग में हो, एपड़ में हो या फिर स्वयं के व्यवसाय में हो। जी बिल्कुल, रेडियो कुमाऊवाणी ने उम्मीद नेटवर्क के साथ मिलकर कार्यक्रमों का आदान प्रदान भी किया, जिसने हमें कार्य करने के लिए एक नया तरीका भी सिखाया। और पंचम जी, आपको साथ ही हमारे श्रोताओं को रूम टू रीड कार्यक्रम याद होगा ही। यह कार्यक्रम बहुत खास था। इस कार्यक्रम के जरिए ही कुमाऊवाणी ने हर वर्ग तक अपनी पहचान बनाई थी, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमने बालिका शिक्षा, बच्चों का ज्ञान और साथ ही आजीविका जैसे कार्यक्रम प्रसारित किए थे। जी हाँ, सब मिलाकर देखें तो 2021 बहुत सारी यादें देकर चला गया। अच्छा बुरा दौर भी हमने देखा। इन सब के बीच हमारे श्रोताओं का हम पर प्रेम और विश्वास सदा बना रहा। और पंचम जी, उम्मीद करते हैं यह प्रेम और विश्वास सदैव यूं ही बना रहेगा। जी हाँ कविता जी, हम सब एक परिवार हैं। हमने 2021 का जो
खट्टी मीठी यादें थी, जो एक उलझन थी, जो मुश्किल दौर था, सब ने मिलकर आपसी सहयोग से उस दौर से आगे निकले हैं और अब इसके अंतिम छोर पर हम पहुंच चुके हैं और आने वाला वक्त 2022 का है। बिल्कुल। और पंचम जी, 2022 की शुरुआत से पहले मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि पहाड़ों में और हमारे देश में ओमिक्रॉन का प्रभाव भी बढ़ रहा है, इसीलिए हमें सतर्क रहना है और मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी अवश्य रखनी है। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले वर्ष यानी 2022 में हम इसी तरह मिलजुल कर एक साथ मजबूती के साथ कार्य करेंगे। जी बिल्कुल, इन्हीं खट्टी मीठी यादों के साथ 2021 को कहते हैं अलविदा और 2022 का करते हैं वेलकम।